इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। जब किसी अच्छे कार्य का संकल्प करते हैं तो भाई संकल्प हमारी जिंदगी को दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयां देता है। और जब हम किसी बुरे कार्य का संकल्प करते हैं, किसी के विनाश करने का संकल्प करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का हम संकल्प करते हैं, किसी का अपमान करने के लिए जब हम कोई संकल्प करते हैं, उस व्यक्ति का अपमान हो या ना हो, मगर हमारा अपमान जरूर होता है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज के पास एक व्यक्ति गया और कहता है, महाराज जी कुछ लोग आपके बारे में यदवा तदवा बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरे बारे में यदवा तदवा बोल रहा है, मगर तुम साक्षात मेरे सामने बोल रहे हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप मेरे बारे में यदवा तदवा बोल रहे हैं। बेइज्जती किसकी हुई, इंसल्टिंग किसकी हुई? जो व्यक्ति जिसे नीचा दिखाना चाहता है वह नीचा देखे या ना देखे, मगर हमें जरूर नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि अच्छे सज्जन व्यक्ति हमें कभी अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति करते हुए कहा, दोष वादे च मौनम। अगर तुम्हें किसी का दोष दिख जाता है तो तुम मौन हो जाओ। तुम्हारे पास जब अथॉरिटी पावर है ही नहीं उस चीज को कहने का, तो तुम क्यों कह रहे हो? और तुम कहोगे तो लोग तुम्हें ही बुरा कहेंगे। ये नियम है। तो हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचें, समझने का विचार करें और विचार करें कि हमारे परिवार में शांति कैसे हो। बहुत सारे लोग आज दुखी हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जब उनका चेहरा हमारे आंखों के सामने आता है तो उनके चेहरे से लगता है कि ये व्यक्ति ऊपर से हंस रहा है मगर अंदर से बहुत ज़्यादा अशांत है। क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो? हर चेहरा खुली किताब है। बस हम अगर अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें कुछ जीवन में करना होगा। हमें विचार करना होगा कि हमारा चेहरा उदास क्यों होता है, हम अशांत क्यों होते हैं। क्या सारी दुनिया तुम्हारा कहना मान ले? तुम सोचते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो घर के लोगों को मानना चाहिए, और नहीं मानेंगे तो हम चिल्ला करके कहेंगे। तो चिल्लाने से शांति होगी या अशांति होगी? मगर हम चिल्लाते हैं, हम बहुत जोरों से चिल्लाते हैं, चीख मार कर के चिल्लाते हैं, तो घर जितना शांत था उससे कई गुना अशांत हो जाता है। तो नीतिकार कहते हैं, अगर शांति चाहिए है तो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की कला सीखो। और जो व्यक्ति बहुत बड़ी बात कम शब्दों में कहना सीख जाता है, उस व्यक्ति के अंदर से अशांति धुलना शुरू हो जाती है, यानी घटना शुरू हो जाती है, और मानसिक शांति उसके अंदर बढ़ने लगती है। विचार करें, हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे तो नटखट होते हैं, मगर बच्चे ने कहा, मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगा। इधर आओ बेटे, इधर आओ, पढ़ो। मम्मी आज मेरा मन नहीं है, प्लीज। इधर आता कि नहीं आता? इधर आ। अब क्या है ये तरीका? वो कहेगा नहीं आऊंगा, और तुमने दौड़ करके जा करके 2 चांटे दे दिए उसे। अब उसका मन पूर्णतः अशांत हो गया, अब वो नहीं पढ़ेगा।
वो कह देगा लो मारो और मारो, चिल्लाओ मम्मी चिल्लाओ, या वो छुप करके कमरा बंद कर लेगा, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी शांति भी अशांति में बदल गई और उस बच्चे की मासूमियत जो उसके अंदर थी वो क्रोध में बदल गई, उत्तेजना में बदल गई। बच्चे को कभी मार करके नहीं सीधा किया जाता, बच्चे को बहुत प्यार से अपना बना करके। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, खूंखार से खूंखार बच्चे आते हैं, मगर 5 मिनट जब मेरे पास बैठ जाते हैं अब उनको मैं देखता हूं कि ये बच्चा कितना नटखट है, फिर उससे कहता हूं ये सामान उठा करके फेंक दे। नहीं महाराज जी मैं क्यों फेंकूं, ये तो आपका है। तो बेटा घर में तो फेंकते हो ना, तो वो मम्मी मुझे मारती क्यों है? अब मैं मम्मी के सारी शिकायतें उस बच्चे से सुन लेता हूं, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं। किसी गीतकार ने भी कहा बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे। मगर ये मम्मी को अच्छे नहीं लगते। अगर जब वो मम्मी का कहना नहीं मानते हैं तो मम्मी कितना चिड़चिड़ा जाती है, कितनी उत्तेजना से भर जाती है। तुम बच्चे को नहीं समझा रही हो, तुम अपने आप को बिगाड़ रही हो, तुम बच्चे की स्थिति बिगाड़ रही हो। क्योंकि आत्मीय में जो ताकत है, आत्मीयता में जो ताकत है, अपनत्व में जो ताकत है, प्रेम और वात्सल्य में जो ताकत है, वो क्रोध में नहीं है, वो चिल्लाने में नहीं है। एक बार उसके पीठ पर प्यार से हाथ तो फेर दो, एक बार उसके मस्तक पर हाथ तो रख दो। मां के वात्सल्य भरा हाथ उस बच्चे के सारे हार्मोन्स को बदल देगा, उसकी सारी मनोभावनाओं को चेंज कर देगा। एक बार अपना बना दो। मैं यहां कह रहा हूं और मेरे शरीर में रोमांच हो गया, पूरा शरीर जैसे ठंड में कभी रोमांच होता है, मेरा पैर से लेकर के और मेरी पीठ तक रोमांच हो गई। एक आत्मीयता में इतनी बड़ी ताकत होती है। हम मां नहीं बन पाए अभी तक, हम मम्मियां बन करके रह रहे हैं। जिस दिन मेरी माताओं तुम मां बन जाओगी, मैं चैलेंज करता हूं उस घर का एक भी बच्चा बिगड़ नहीं सकता, नटखट नहीं हो सकता, असभ्य नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, पापी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मम्मी बनने का शौक है। हमें मां बनने में आनंद नहीं आता, हमें मम्मी बनने में आनंद आता है। एक 80 साल की बूढ़ी भी चाहती है कि मुझे मम्मी कहा जाए। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूं। आपने लड़के को जन्म दिया है या बेटे को, मुझे पता नहीं, मैं उसका भी प्रैक्टिकल देता हूं। आपका घर का बच्चा, अभी मैं ना लड़का कह रहा हूं ना बेटा कह रहा हूं, ना लड़की कह रहा हूं, ना बेटी कह रहा हूं। आपके घर का बच्चा मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, मान लीजिए उसने 10-15 बार मम्मी मम्मी कहा, वहां से रिप्लाई क्या है, दिन में मम्मी मम्मी चिल्लाते, एक दूंगी। क्यों भाई? यानी आपको मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है। अब दूसरी बात, मां ए मां, मां ये मां, मां मां क्या है बेटा, क्यों मामा कह रहा है? और तुम उसे जाकर के बड़े प्यार से क्या बोलो बेटा क्या है? वो मम्मी उसने कहा था तो तुम्हें झुलझुलाहट क्यों हुई थी? क्योंकि मां भारतीय संस्कृति का शब्द है और मम्मी पाश्चात्य संस्कृति का शब्द है। पाश्चात्य मतलब जो डूब रही है, पश्चिम की संस्कृति, और मां एक पूर्व की संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है। अगर जिस बेटे को मां शब्द अच्छा लग रहा है वो बेटा है, और जिसे मम्मी अच्छा लग रहा वो लड़का है। और लड़का वो कहलाता जो माता पिता से लड़ता रहता, उसका नाम लड़का है। अब आप विचार करें, आपने लड़के को जन्म दिया है या बेटे को जन्म दिया है?
पूछे अपनी अंतरात्मा से, पूछे अपने इस बेईमान मन से कि हमने किसे जन्म दिया है। मां का हाथ थप्पड़ क्यों बन गया? ये मां का हाथ तो बेटे और बेटी की पीठ पर सहलाने के लिए था। ये प्यार से भरा हुआ, आत्मीय से भरा हुआ ये हाथ मनोभावनाओं को परिवर्तित करने के लिए था। मगर वो थप्पड़ क्यों बना है, मैं उस लड़के से पूछना चाहता हूं, उस लड़की से पूछना चाहता हूं कि मां का हाथ थप्पड़ क्यों बना, पिता का हाथ थप्पड़ क्यों बना? क्योंकि हम अपने घर के विपरीत आचरण करना शुरू कर दिया। हमारी मां जो नहीं चाहती, हमारे पिता जो नहीं चाहते, और उस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, तो मां मम्मी बन जाती है और मां का हाथ थप्पड़ में परिवर्तित हो जाता है। मगर मैं उस मां से कहूंगा कि मारने से बच्चा कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। पिटने के बाद बच्चा और अहंकारी हो जाएगा और इतना क्रूर हो जाएगा कि तुम उसे समझाने का प्रयास करोगे, वो कहेगा रहने दो, ज्यादा सफाई मत दो, और रिप्लाई में तुम्हें उल्टा जवाब देकर के तुम्हारी इज्जत को भी डाउन करने का प्रयास करेगा। इसलिए शुरू से ही हमें अपने बच्चे को प्यार से भर देना चाहिए। बच्चा आंख के इशारे में डरना चाहिए, वही बच्चा है, वही बेटा है। मैंने देखा है उन माताओं को, एक एक घंटे मंदिर जाती थी और 3-3 साल के बच्चों को कह के जाती थी बेटा यहीं बैठना। उसका पैर पलंग से बांध करके चली जाती थी, कमरे में घूमता रहता था और 1 घंटे में मां आती थी, बच्चा खेलता रहता था मगर उसके चेहरे पर एक सिकन नहीं होती थी। और आंख दिखा दी मां ने, बच्चा वहीं रुक जाता था, कितना भी काम कर रहा। और आज आंख क्या, तुम उंगली दिखा दो तो भी वो तुम्हें रिप्लाई देकर के चली जाएगी। मम्मी ज्यादा गुस्सा मत किया करो, छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ जाती हो मुझसे। आप तो भैया को चाहते हो, मुझे तो चाहते नहीं बिल्कुल। ये रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए बेटी और बेटा बनाओ, लड़की मत बनाओ। लड़की क्या है, लड़ यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं महाराज ये मेरा बेटा है, महाराज ये मेरी बेटी है। सब कहते हैं महाराज ये मेरा लड़का है। मैं समझ जाता हूं कि ये लड़का रहता होगा इसलिए ये लड़का है। चिल्लाना बहुत हानिकारक है। आप जो भी बोले बहुत धीरे बोले, बहुत सावधानी से बोले, बहुत आत्मीय भाव से भर करके बोले, अपनत्व से बोले। कहना वही चीज है, अगर उसे हम बहुत धीरे से बोले और उसी को चिल्ला करके बोले बेटा 1 गिलास पानी लाना, कहां जा रहा है, 1 गिलास पानी ला, कितना अंतर है। वो कहेगा उठा लो ना, वो रखा है। ओके बेटा 1 गिलास पानी मुझे देके जाना। हाँ मम्मी मैं लाया, हाँ मैं लाया, और बड़े सम्मान से तुम्हें 1 गिलास पानी दे देगा। और तुमने चिल्लाए तो कहता वो रखा है उठा लो। तो हमारी भाषा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर के परिणामों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चिल्लाना, हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि हम चिल्ला करके ना बोलें। जितना धीरे हम बोलें, जितना हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उतना हमारा घर आदर्श होगा। हम जानवरों को भी न चिल्लाएं, हम नौकरों के साथ भी चिल्ला करके काम ना निकालें, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा है। जानवर भी संगी पंचेंद्री है, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो भी पंचम स्थान प्राप्त कर सकता है। क्या समझ रहे, एक छुपकली को, एक चूहा को, एक गाय को, एक कुत्ते को, इतनी ताकत है कुत्ते के अंदर कि वो
अणुव्रती बन सकता है, पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। एक छिपकली के अंदर इतनी ताकत है, चिल्लाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक उदाहरण मुझे स्मरण आ गया। एक बहुत बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, जिनकी 15-20 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, वो मैन ऑफिस में आए और उन्होंने मुख्य मैनेजर को बुलाया, उसको 1 घंटे खूब जम के डांटा। वो कहता, सर प्लीज आप क्या कह रहे हैं, सारा काम कंप्लीट है, आप जो फाइल कहें। नहीं, आजकल तुम बहुत लापरवाही करने लगे हो, अध्या तद्वा बहुत भयंकर बोले वो। उसने कहा कि ऐसा हुआ क्या? बोले तुम कंपनियों को डुबो दोगे, तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे। बहुत चिल्लाए। उस व्यक्ति का मन बड़ा दुखी हो गया। बोले मैं पूरी जी जान से इस फैक्ट्री को संभालता हूं, अपनी समझ करके एक एक रुपए, एक एक पाई इसकी बचाता हूं कि कहीं 1 रुपए भी अपव्यय ना हो जाए। और आज सेठ जी पता नहीं इतने उत्तेजित क्यों हो गए, ऐसा क्या हुआ? सेठ जी तो अपना बोल करके चले गए। अब कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकाला। उसने अपने छोटे वाले मैनेजर को बुलाया, 1 घंटे उसको लेक्चर दे डाला। आजकल तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो, लेट आते हो, ये करते हो, वो करते हो। वो सर चुप रहिए, जवाब मत दीजिए, नहीं तो रिजाइन दे दीजिए। बहुत चिल्लाया, वो भी चुप हो गया। उसने 3rd वाले को बुलाया, उसने डांटा। फिर एक बाबू को बुलाया, 4थे वाले को बुलाया, 3रे वाले ने उसको डांटा जी भर के। वो कहता क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो समय पे आता हूं, मेरी सारी देख लीजिए। चुप रहो, आजकल तुम लोग बहुत वो हो गए हो। मैं यहां से रिजाइन दे दीजिए, आप निकाल दीजिए, निकल जाइए, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की हमारी कंपनी को। अब आज आप 8 बजे के पहले घर नहीं जाएंगे, ठीक है? 8 बजे उसने घड़ी देखी, 8 बजे अपना ड्रॉस का लॉक लगाया और बाहर गया तो उसने चौकीदार को फटकारा कि आजकल तो गाड़ियां साफ नहीं करता, पेट्रोल निकल जाता गाड़ियों का, ये हो जाता, वो हो जाता। चौकीदार कहता सर जब से मैं आया हूं आज तक बता दीजिए कब पेट्रोल निकल। चुप रहो, तुम 2 पैसे के आदमी मुझसे मुंह लग के बात करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जी भर के चिल्लाया। उसके जाने का समय था, दूसरा चौकीदार आया, वो अपने घर गया, उसने अपनी श्रीमती को सुनाया, आजकल तुम बहुत लापरवाही हो, समझ में नहीं आता तुम क्या करती रहती हो दिन भर, बच्चे देखो क्या है। अरे आपको हुआ क्या? चुप रहो, तुम मुझसे मुंह मत लगा करो। पत्नी कहती है क्या बात है, मुझसे बात पूछ रही हो, मुझसे पूछ रही हो, तुम्हारी इतनी औकात, चली जाओ अपने मायके, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। अच्छा भोजन की थाली लगा दूंगा आपको, तेरी मर्जी, लगाना हो तो लगा दे, मैं भूखा सो जाऊंगा। बैठिए मैं भोजन करवा देती। उसने भोजन की थाली लगा दी, भोजन किया। 2-3 गिलास खाने के बाद, इतने दिन हो गए भोजन बनाना नहीं आता, कितना नमक तेज है इसमें, लौकी की सब्जी में, पागल हो गई है क्या, मुझे नहीं खाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।